IIFL में कितना चार्ज लगता है इसके बारे में जानेंगे और इसके जो कई प्रकार के चार्ज होते हैं उसके बारे में भी जानेंगे। जैसे कि इसके हम कह सकते हैं ब्रोकरेज चार्ज में 3 प्लान दिए गए हैं, जो चार्ज अप्लाई होते हैं उनके बारे में जानेंगे, क्या ब्रोकरेज चार्ज अप्लाई होता है, और संग में जो इसके हिडन चार्ज होते हैं जिनके बारे में कोई नहीं बताता उनके बारे में बताऊँगा। मैं यूट्यूब का धन्यवाद करता हूँ। यूट्यूब इज़ ए प्लेटफॉर्म जो मुझे ये सुविधा दी है कि मैं पूरी डिटेल में आपको वीडियो बना कर दे पा रहा हूँ। तो कई बार मैंने देखा है कि ज़्यादातर यूट्यूब पर भी या कई स्थानों पर आप देख सकते हैं तो पूरी डिटेल में वीडियो नहीं बनाता कोई भी। तो मैंने जो मोटिव है मेरा मोटिव यही है कि मैं पूरी वीडियो बनाऊं और पूरे एक एक चार्ज के बारे में बिल्कुल बताऊं, ताकि जब भी अकाउंट खोले तो किसी को ये महसूस ना हो कि उसके चार्ज ज़्यादा लग गया है। और होता भी यही है कि जब हम बगैर देखे कोई वीडियो नहीं देखते या फिर डायरेक्ट अकाउंट खोल लेते हैं तो हमने कई नहीं पता होने की वजह से कैसे ही लगा लो हमें चार्ज देना पड़ता है। ऑनलाइन जैसे कि ट्रेडिंग करते हैं, जब हम अपने पैसे को निकालते हैं या डालते हैं, जब वो चार्ज अप्लाई हो जाते हैं, तो उससे बढ़िया है कि हम जिस भी प्लेटफॉर्म का यूज़ करें उसके बारे में जान लेना बहुत ज़रूरी है। तो हम IIFL की पूरी डिटेल में जानेंगे और इसके सभी चार्जेस के बारे में जो अप्लाई होते हैं उसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे ट्रेडिंग अकाउंट के बारे में। ट्रेडिंग अकाउंट का जो AMC होता है और ट्रेडिंग अकाउंट होता है, यह दोनों ही फ्री हैं। इसमें किसी जब अकाउंट ओपनिंग का और इसका AMC दोनों ही फ्री है, इसमें चार्ज नहीं लगेगा। सेकंड पे आता है डीमैट अकाउंट। जो डीमैट अकाउंट होता है इसका भी अक्सर चार्ज ले लिया जाता है, लेकिन अब ये फ्री होता है। ज़्यादातर जो प्लेटफॉर्म है इसे फ्री कर रखे हैं। अकाउंट ट्रेडिंग अकाउंट ओपनिंग और ट्रेडिंग का AMC और डीमैट अकाउंट ओपनिंग ये फ्री होते हैं ज़्यादातर, लेकिन जो डीमैट अकाउंट होता है इसका AMC लिया जाता है। इसी प्रकार से IIFL में जो डीमैट है इसका AMC है 250 रुपये, 250 रुपीज़ लिए जाएंगे। लेकिन इसमें पर साल के हिसाब से लिए जाते हैं। लेकिन इसमें एक फ़ायदा और भी है क्योंकि ये फर्स्ट ईयर फ्री रहेगा। अब इसके जो ब्रोकरेज प्लान हैं उसके बारे में जानेंगे। इसमें 3 प्लान दिए गए हैं और जो तीसरा प्लान होता है उसमें क्या होता है कि उसे बोलते हैं सुपर ट्रेडर प्लान। इसमें 999 रुपये का चार्ज इनका जो स्कीम है वो लेते हैं, सब्सक्रिप्शन प्लान लेते हैं। तो उसमें ये फ़ायदा होता है कि उसमें ब्रोकरेज चार्ज कम अप्लाई होता है। लेकिन जो इन्वेस्टर प्लान है और प्रीमियम प्लान है इसमें जो ज़्यादा चार्जेज लगते हैं। जो इन्वेस्टर प्लान है हम इसे लेते हैं तो इसमें क्या लगेगा, जो ब्रोकरेज चार्ज है जैसे कि इक्विटी डिलीवरी है इसमें 0.25% के हिसाब से ब्रोकरेज चार्ज अप्लाई होगा इन्वेस्टर प्लान में, ठीक है। और इक्विटी इंटरडे में 0.025% के हिसाब से, इक्विटी जो फीचर है इसमें पर लॉट के हिसाब से 0.025% के हिसाब से ब्रोकरेज चार्ज अप्लाई होने वाला है। इसी प्रकार से जो इक्विटी ऑप्शन है इसमें 25 रुपीज़ पर लॉट के हिसाब से लगेगा। जो करेंसी ऑप्शन है इसमें पर लॉट के हिसाब से 8 रुपीज़ लगेंगे और जो करेंसी फीचर है इसमें 20 रुपीज़ पर लॉट के हिसाब से लगेंगे। जो कमोडिटी होता है इसमें 0.025% के हिसाब से। दूसरा आता है प्रीमियम प्लान। अब इसमें क्या चार्ज लगेगा इसे जान लेते हैं। प्रीमियम प्लान में इक्विटी डिलीवरी में 0.50% चार्ज लगेगा, इक्विटी इंट्राडे में 0.05%, इक्विटी जो फीचर होगा इसमें पर लॉट के हिसाब से 0.025% चार्ज लगेगा। इक्विटी ऑप्शन में पर लॉट के हिसाब से 50 रुपीज़ लगेंगे, करेंसी ऑप्शन में पर लॉट के हिसाब से 10 रुपीज़ लगेंगे और करेंसी फीचर में 25 रुपीज़ लगेंगे। और कमोडिटी जो होता है कमोडिटी में 0.050% ब्रोकरेज चार्ज अप्लाई होगा। तीसरा है सुपर ट्रेडर प्लान। इसमें क्या है, ब्रोकरेज जो प्लान है वो कम लगेगा। जैसे इक्विटी डिलीवरी में 0.10%, इक्विटी इंटरडे में 0.001%, इक्विटी फीचर में पर लॉट के हिसाब से 0.01%, इक्विटी ऑप्शन में पर लॉट के हिसाब से 10 रुपीज़, करेंसी ऑप्शन पर लॉट के हिसाब से 5 रुपीज़ और जो करेंसी फ्यूचर है इसमें 15 रुपीज़ लगेंगे। और कमोडिटी की बात करें तो कमोडिटी में 0.015% अप्लाई होने वाला है ब्रोकरेज चार्ज। अब IIFL के होते हैं हिडन चार्जेस भी। तो हिडन चार्ज ऐसे चार्ज होते हैं जिनके बारे में पता नहीं होता या कहीं पर दिखाया नहीं जाता। और ये क्या होता है, जो भाई चार्ज लगा रखे हैं वो तो लेना या देना है भाई। फर्स्ट में आता है DP ट्रांजेक्शन चार्ज। डेबिट पर क्रेडिट बिल्कुल फ्री है, जब डेबिट करते हैं इसमें 25 रुपीज़ लिए जाते हैं। सेकंड आता है डिले पेमेंट चार्ज। अगर डिले हो जाती है पेमेंट
तो उस पर चार्ज लगता है 18%। सिक्योर ऑफ पर लगता है 100 रुपीज़। अगर कॉल एंड ट्रेड करते हैं चाहे कितने भी करो बिल्कुल फ्री है, किसी प्रकार का कॉल एंड ट्रेड का चार्ज यहाँ पर लागू नहीं होने वाला है। प्लेज एंड अनप्लेज चार्ज देखें तो इसमें लगेंगे 10 रुपीज़। और प्लेज इन्वोकेशन जो चार्ज होता है ये लगेगा 50। और जो पोस्टल चार्ज होता है, पोस्टल चार्ज फॉर फिजिकल डिस्पेज के लिए 40 रुपीज़ लेंगे। और प्लेज चार्ज ब्रोकर मार्जिन फंडिंग जो होगा उसका जो हिडन चार्ज होगा वो 50 रुपीज़ रहेगा। अब देखते हैं जो कुरियर या फिजिकल प्रिंटिंग मंगाते हैं रिक्वेस्ट कर उसका अलग से रुपये देने होते हैं 100 रुपीज़। एसटीटी चार्ज इसमें क्या लगने वाला है? एसटीटी का मतलब होता है सिक्योरिटी एंड ट्रांजेक्शन टैक्स। इक्विटी डिलीवरी में 0.1% लगेगा बोथ साइड जब बाय करते हैं सेल करते हैं। और इक्विटी इंटरडे में 0.025% केवल सेल साइड पर लिया जाता है। अब बात करते हैं इक्विटी फीचर की, तो इक्विटी फीचर में 0.01% केवल सेल साइड पर लिया जाएगा और इक्विटी ऑप्शन में 0.05% सेल साइड लिया जाता है। कमोडिटी में 0.01% लिया जाएगा। करेंसी फ्यूचर और ऑप्शन में किसी प्रकार का एसटीटी चार्ज अप्लाई नहीं होने वाला है, फ्री है। और एक्साइज ट्रांजैक्शन चार्ज की बात करें तो ये 0.125% के हिसाब से लिया जाता है। और राइट टू इंटरमेंट की बात करें तो ये 0.05% केवल सेल साइड पर लिया जाएगा। इसमें जीएसटी क्या लगने वाली है? तो इसमें जीएसटी 18% लगेगी। और सेवी चार्ज की बात करें तो 0.0001% के हिसाब से लगेगा। और स्टाम्प ड्यूटी की बात करें तो ये केवल बाई साइड लगने वाला है। जैसे कि इक्विटी डिलीवरी की बात करें तो इक्विटी डिलीवरी में 0.015%, इंटरडे में 0.03%, इक्विटी फीचर में 0.002%, इक्विटी फीचर में 0.003%, करेंसी फीचर एंड ऑप्शन में 0.0001% के हिसाब से लिया जाता है। कमोडिटी की बात करें तो कमोडिटी में 0.002% के हिसाब से ब्रोकरेज चार्ज लिया जाएगा।